हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। सो लूपिंग स्टेटमेंट्स का टॉपिक चल रहा है अभी। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं भी लगाया या वो वीडियो मिस किया है, तो लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या हैं कि आपकी कंडीशन जब तक ट्रू है स्टेटमेंट्स चलती जाएंगी। सो वाइल लूप किया था तो ऐसे कुछ उसका सिंटेक्स था। ठीक है, जस्ट क्विक रिवीजन। तो स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करती जाती हैं जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है। ठीक है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है आप वाइल लूप से बाहर आ जाते हो। ठीक है, फिर हमने किया था डू वाइल। तो सेम चीज़ है, सिंटेक्स वाइज थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, स्टेटमेंट्स तब तक चलेंगी जब तक आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। और डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल डिस्कस किया था कि वाइल लूप क्या है। वाइल लूप जो है इज, हमने किया था एंट्री कंट्रोल्ड लूप था। मतलब कि कंडीशन ट्रू होगी तभी स्टेटमेंट्स चलेंगी, कंडीशन ट्रू है स्टेटमेंट चलेंगी। और डू वाइल में क्या था कि एटलीस्ट एक बार स्टेटमेंट चलेंगी फिर कंडीशन चेक होगी। तो डू वाइल क्या था, एग्जिट कंट्रोल लूप है ना। तो डू वाइल लूप कौन सा था, डू वाइल लूप था एग्जिट कंट्रोल्ड लूप था हमारा। तो ये डिस्कस किया था। तो बेसिक डिफरेंस क्या था कि वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। तो डू वाइल में पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फिर कंडीशन चेक होती है, एंड देन अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। तो ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया था। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन फॉर लूप इन सी लैंग्वेज। तो फॉर लूप का पहले है सेम चीज है, यही लूपिंग स्टेटमेंट ही है, सिंटेक्स वाइज फर्क है। मतलब इसमें भी वही चीज है कि जब तक कंडीशन ट्रू है आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती जाएंगी। लेकिन इसको इजी करना, इसको यूज करना इजी है, इसको हम एरेज के साथ यूज करते हैं। अभी एरेज का टॉपिक आएगा फिर आपको पता चलेगा कि फॉर लूप कितना एफिशिएंट लूप है। ठीक है, तो अभी के लिए हम पहले इसका सिंटेक्स समझते हैं, फॉर लूप के अंदर क्या होता है। तो फॉर लूप के अंदर एटलीस्ट 2 सेमीकोलन आएंगे। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो पहला सेमीकोलन है यहाँ पे क्या आएगी, इनिशियलाइजेशन। सो पहले इनिशियलाइजेशन, फिर आएगी आपकी कंडीशन, फिर आएगा इंक्रीमेंट जहाँ डिक्रीमेंट ऑपरेशन, और फिर है ये बॉडी ऑफ द लूप। तो इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं। तो समझने के लिए देखो स्टेप बाय स्टेप इसको मैं बनाता हूँ। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन हुई। सो सबसे पहले ये पार्ट चलता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन करवानी है या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाना है, लेकिन बेसिकली यही सिंटेक्स फॉलो होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या हुआ, कंडीशन इज चेक्ड। कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन ट्रू देन क्या होगा, बॉडी ऑफ द लूप। ये लूप के अंदर जो भी लिखा होगा, बॉडी मतलब इन ब्रेसिस के अंदर जो भी लाइंस लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अभी ये सारा एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे, इट्स वेरी इजी। उसके बाद फिर से क्या होता है, उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशन होगा। उसके बाद कंडीशन इज अगेन चेक्ड,
फिर इफ कंडीशन इज ट्रू देन बॉडी ऑफ द लूप। तो ऐसे चलता जाएगा। ये देखो ये लूप बन गया, कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू, बॉडी ऑफ लूप, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फिर से यही होगा, कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू, बॉडी ऑफ लूप, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सो कहने का मतलब पहले इनिशियलाइजेशन होगी, फिर कंडीशन चेक होगी, ठीक है, और फिर ये ऑपरेशन चलेगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशन। सॉरी, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप चलेगी, और बॉडी ऑफ लूप चलने के बाद ये फिर से ये आएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक। सो ऐसे है, इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेक, यहाँ पे मेरा कर्सर मूव हो रहा है, ठीक है, फिर कंडीशन चेक, फिर बॉडी ऑफ द लूप, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, उसके बाद फिर से कंडीशन चेक, फिर बॉडी ऑफ लूप, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड सो ऑन, ऐसे चलता ही जाएगा। तो ये कुछ था सिंटेक्स, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल करते हैं फॉर लूप की। तो एग्जांपल के लिए चलो फटाफट हम हेडर फाइल इसकी लगा लेते हैं। तो हेडर फाइल्स लगा ली, तो दिस एक मेन फंक्शन है। जस्ट आपको एक समझाने के लिए एक वेरिएबल ले लिया इंट आई, तो यहाँ पे हमने लगा दिया क्लियर स्क्रीन। अब फॉर लूप का सिंटेक्स एक्सप्लेन करना। तो सबसे पहले क्या मैंने बताया, सबसे पहले मैंने बताया इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन सपोज करो आई की वैल्यू 1 है। फिर क्या बताया, कंडीशन। फिर क्या मैंने बताया, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ किसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू को मैं प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे गेट ch लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको सेव कर लिया, तो सेव कर लेते हैं फॉर प्रैक्टिस। तो क्या है ये, पहले इनिशियलाइजेशन हुई, आई की वैल्यू 1 है ना, फिर कंडीशन चेक हुई, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल ये ट्रू है ना। तो कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, बॉडी ऑफ द लूप। बॉडी में तो बस यही है आई, तो क्या होगा 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 1 प्रिंट हो गया। अब इसके बाद फिर ये होगा, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, आई प्लस प्लस है ना, आई 1 था, अब आई हो गया 2। सो फिर से इसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट के बाद कंडीशन चेक होगी, तो 1 सॉरी अब आई की वैल्यू 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू है तो प्रिंट क्या हो गया 2। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, 3 लेस देन इक्वल टू 10, 3 प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू 4, 4 लेस देन इक्वल टू 10, 4 प्रिंट हो गया है ना, यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया एंड सो ऑन, चलता जाएगा। जब आई की वैल्यू 10 होगी, तो जब 10 प्रिंट होगा तो अब यहाँ पे आएगा फिर, तो आई की वैल्यू 10 के बाद क्या हो जाएगी 11, तो 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये हमें क्या करवा रहा है, ये फॉर लूप क्या कर रहा है, इट प्रिंट्स द वैल्यू ऑफ फ्रॉम 1 टू 10, 1 से लेके 10 तक की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है ये फॉर लूप। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो इसको रन किया तो देखो 1 से लेके 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो वेरी सिंपल, पेपर में अगर आपको आएगा फॉर लूप, तो एक तो आपने इसका सिंटेक्स बताना है, सिंटेक्स बताना है, ठीक है ना। सिंटेक्स में क्या है, सिंटेक्स इज वेरी सिंपल। सिंटेक्स में आपको ये बताया कि इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, फिर कंडीशन है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। तो ये थोड़ा सा लिख देना है कि पहले इनिशियलाइजेशन हुई, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है, बॉडी चली, बॉडी चलने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन एंड सो ऑन, और इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको चलो कैंसिल ही कर लेते हैं, अभी ओपन करते हैं फिर से, हमने किया फॉर प्रैक्टिस, तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या करता था, इट प्रिंट्स द वैल्यू फ्रॉम 1 टू 10। अब सपोज करो मैंने वैल्यू प्रिंट करवानी है फ्रॉम 50 टू 1, तो कैसे रहेगा,
बड़ा सिंपल। 50 to 1 मतलब इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगी, 50 से होगी। कहाँ तक जाना है, 1 तक। मतलब ये कंडीशन हमारी ट्रू रहनी चाहिए जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और रिवर्स ऑर्डर में करवाना है तो i माइनस माइनस। तो वेरी सिंपल। अगर आपको बेसिक सिंटेक्स पता है तो यू कैन इजिली यूज फॉर लूप। तो मैंने यही लिखा ना, इट प्रिंट्स द वैल्यू फ्रॉम 50 to 1। तो i की वैल्यू 50 है ना, 50 प्रिंट होगा। अब i की वैल्यू 49 होगी, 49 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 49 प्रिंट होगा, एंड ऐसे करके सो ऑन चलता जाएगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं। सॉरी, इसको सेव नहीं किया, चलो फटाफट से फिर से कर लेते हैं। i फ्रॉम 50 to 1 प्रिंट करवाना है तो कैसे, 50 से शुरू करना है ना, 50 से शुरू करके हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जाना है। तो i माइनस माइनस, तो इसको सेव किया, तो इसको रन किया, तो देखो 50 से 1 आ गया, परफेक्ट। तो कितना इजी है फॉर लूप को समझना। बस बेसिकली क्या चीज़ याद रखनी है कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन ट्रू है, बॉडी, सारा कुछ। देखो फॉर लूप एफिशिएंट क्यों है, इसमें सारा कुछ एक ही स्टेटमेंट में हो रहा है, तो इसको यूज करना इजी है एज कंपैरिजन टू वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। इसको यूज करना काफ़ी इजी है क्योंकि इसमें इनिशियलाइजेशन भी एक ही लाइन में हो रही है, कंडीशन भी एक ही लाइन में चेक हो रही है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी एक ही लाइन में हो रहा है। ठीक है, चलो एक और प्रोग्राम करते हैं। हम करते हैं कि प्रिंट द वैल्यू फ्रॉम, ऐसे करते हैं प्रिंट द, चलो ये कर लेते हैं प्रिंट इवन नंबर्स। ध्यान से समझना क्या करने जा रहे हैं, फ्रॉम 20 to 50। 20 से लेके 50 तक जितने इवन नंबर्स हैं उनको प्रिंट करवाना है, तो कर लेते हैं। तो i 20 से शुरू हुआ है ना, कहाँ तक जाएगा, मतलब लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, 50 तक। तो यहाँ पे कर दिया प्लस प्लस। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इवन वाला कोड लगा दिया। इफ़ i %2 इक्वल टू 0, तो उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। अगर नंबर इवन है तभी प्रिंट करवाना है, अदरवाइज प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो 20 से लेके 50 तक इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो जस्ट वेट। तो 20 से लेके 50 तक इवन नंबर आ गए, परफेक्ट है ना, इजी। मतलब पता होना चाहिए कि क्या है, प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 20 to 50। इस तरह से आप कोई भी लूप से, फॉर लूप से कोई कोड लिख सकते हो। ठीक है ना, तो जैसे अब करना है प्रिंट नंबर्स, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, विच आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, प्रिंट नंबर्स हमने करने हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, और रेंज दे देते हैं फ्रॉम 1 to 100। तो सिंपल, i 1 से शुरू करते हैं, तो i लेस देन इक्वल टू 100। तो 5 से डिविजिबल मतलब उसका रिमाइंडर, ये परसेंटेज सिंबल किस लिए होता है, रिमाइंडर, उसका रिमाइंडर 5 के साथ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसका मतलब डिविजिबल बाय 5 है ना। प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय 5, मतलब जब मैं उसका 5 के साथ रिमाइंडर देखूं तो वो 0 होना चाहिए। तो रन करके देख लो, सेव कर लेते हैं पहले। ठीक है जी, तो इसको रन किया, तो ये देखो सारे के सारे नंबर 5 से डिविजिबल। इट्स वेरी सिंपल। दिस वे यू कैन डेवलप प्रोग्राम्स विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। अभी मैंने इस प्रोग्राम सिंपल ही रखे कि आपको इसका बेसिक सिंटेक्स समझ आ जाए। ठीक है, और ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स तो मैंने पहले करवा ही दिए। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, फॉर लूप का बेसिक्स आपको क्लियर हो जाए।
तो आने वाले लेक्चर्स में हम और भी टॉपिक्स करेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सिंटेक्स याद रखना है और पेपर में एग्जाम्पल लिख देनी है। अगर फॉर लूप आ गया, कोई भी एग्जाम्पल लिख देनी है। और हाँ, जब भी प्रोग्राम करोगे ना एग्जाम में, तो आउटपुट जरूर लिखनी है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।